वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरी तमाम माँ बहनें खैर आफियत से होंगी। रब ताला आपको खुश खुरम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहले खाना की हिफाजत फरमाकर रब ताला दुनिया और आखिरत के एतबार से खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हज़रात की खिदमत में रूहानी असबाक में से एक अहम सबक सूरतुल कौसर का मुजर्रब अपने बुज़ुर्गों का, अपने असातिज़ा का, अकाबिर का, उलमा का बताया हुआ लिखा हुआ अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये वो अमल है जिसे अगर आपकी औलाद नहीं हो पा रही उसके लिए भी आप अमल कर सकते हैं। उसका अलग तरीका है। अगर औलाद होती है लेकिन फौत हो जाती है उसके लिए भी आप सूरतुल कौसर का अमल कर सकते हैं, लेकिन तरतीब कुछ और तरह से होगी। इसी तरह अगर औलाद है लेकिन नाफरमान है उसके लिए भी आप सूरतुल कौसर का अमल कर सकते हैं। और सबसे अहम जो आपके लिए जो सबसे अहम फ़ायदा है उन बहनों और भाइयों के लिए जिसे कहा जाता है रूठी मोहब्बतें अब बहाल होंगी। अगर महबूब आपसे नाराज हो चुका है, खफा हो चुका है, तब भी आपने सूरतुल कौसर का अमल करना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ उन शराइत के साथ जो मैंने बतानी है और आपको अक्सर बताते रहता हूँ, वो शराइत सुनकर उनके मुताबिक वजीफा करें, इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। वो शराइत वो भी ऐसी शराइत हैं जो आपकी दुनिया भी बना देंगी और आपकी आखिरत भी बना देंगी। ऐसी बात नहीं है कि उन शराइत से मुझे कोई फ़ायदा पहुंचेगा। मुझे तो आखिरत में फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा, लेकिन साथ साथ आपको दुनिया में भी फ़ायदा पहुंचेगा और आखिरत में भी फ़ायदा पहुंचेगा। जब हम शराइत का ख्याल नहीं रखते फिर रजत हो जाती है। रजत क्या है? मसलन आपने शराइत पूरी नहीं की तो वो वजीफा आपके लिए बरकत की बजाय नुकसानदेह हो जाता है। या रजत इसलिए भी हो जाती है अक्सर कि जब आप वज़ाइफ कर रहे होते हैं दरमियान में छोड़ देते हैं। या रजत इसलिए भी हो जाती है कि आपने कोई वीडियो यूट्यूब पर सुनी किसी पीर साहब की, आमिल साहब की, लेकिन वो दीन का इल्म नहीं रखता था। सिर्फ पैसे बटोरने के लिए उसने अपना चैनल बनाया हुआ है, दुनिया कमाने के लिए उसने ये जरिया माश रखा हुआ है। जब आप उसका कोई वजीफा करेंगे तब रजत हो जाएगी। और मैं गारंटी दे रहा हूं आप मेरे वज़ाइफ करें, इंशाअल्लाह कभी भी रजत नहीं होगी, लेकिन इन शराइत के साथ। वो लोग जिनका ताल्लुक दीन से नहीं है, आप उनका हुलिया देखकर भी आप समझ सकते हैं कि इसने कितना दीन को पढ़ा है, कितना समझा हुआ है। तो ऐसे लोगों के वज़ाइफ न करें जो आपकी दुनिया भी खराब कर दें और आपकी आखिरत भी खराब कर दें। अक्सर हमारे पास शिकायत आती रहती है कि मैंने फलां वजीफा किया है, अब रजत हो गई है, जिस्म बोझल हो रहा है। जाहिर है जब आप ऐसे बंदे के वज़ाइफ को पढ़ेंगे जिसका ताल्लुक शरीयत से नहीं है तो फिर वो वजीफा आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो पहली शर्त पांचों नमाजों की पाबंदी करनी होगी। नमाज पढ़ने से अल्लाह आपकी दुनिया भी बना देंगे और आखिरत भी बना देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज से परेशानियां दूर हो जाती हैं, नमाज से मसाइब दूर हो जाते हैं, तकालीफ दूर हो जाती हैं, इंसान का दिल मुतमईन हो जाता है। दूसरी शर्त यह है हर नमाज के बाद 3 मरतबा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ और 3 मरतबा पहले कलमे का विर्द करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैदान माशर में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। जो लोग दुनिया में दुरूद भेजते हैं कल क़यामत के दिन वो मेरे करीब होंगे। आप भी चाहते हैं मैदान माशर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब हमें नसीब हो,
تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام پہ درود پڑھنا ہوگا، بھیجنا ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے، بطور انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ سرزد ہو جائے، گناہ ہو جانے کے بعد رب سے توبہ کرنی ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر صدقہ خیرات دینے کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، الصدقۃ رد البلاء، صدقہ پریشانیوں کو، مصائب کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ 5 شرائط کرنے کے بعد پھر آپ یہ وظیفہ کریں۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہو پا رہی تو روزانہ کی بنیاد پر باوضو ہو کر 7 مرتبہ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر مکمل پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اگر اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن فوت ہو جاتی ہے تو پھر 41 دن کی نیت سے روزانہ 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اگر محبت کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر ترتیب کچھ اس طرح سے آپ نے 3 اوقات میں پڑھنی ہے سورۃ الکوثر۔ پہلا وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو، اس وقت بھی آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ دوسرا وقت جب نصف النہار ہو، دن کا آدھواں حصہ گزر چکا ہو، یعنی 12 بجے کے قریب، اس وقت بھی 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اور تیسرا وقت جب سورج مغرب سے پہلے غروب ہو رہا ہو، عین مغرب کے وقت، اس وقت بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ روٹھی ہوئی محبت بحال ہو جائے گی، نہ ملنے والا آپ کے قدموں میں گرے گا۔ تو آپ یہ وظیفہ کریں اور ساتھ ساتھ باوضو رہنے کی کوشش کریں، کثرت سے سورۃ الکوثر پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ اپنے اس جائز مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا فرمائیں، اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔